यकीन मानो दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है ये, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है जो किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, बट एक्चुअली इट वर्क्स। मैं प्रॉपर तरीके से क्लीन अप करा रहा हूँ पूरे इस यूनिट को। आप देख सकते हो पूरा खुला हुआ है इस टाइम ये, ठीक है, और प्रॉपर ये सील्ड बैक है इस टाइम ये पूरा जा, क्योंकि ये आपका मेन वायरिंग सेट है जो कनेक्टेड होता है बैटरी मोटर से, और इसको मैं सील बैक करा रहा हूँ। और इसके आगे मैं और भी जुगाड़ कराऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो, क्योंकि पानी कहीं से भी एंटर कर सकता है। जितने भी सब वायर्स वगैरह, सॉकेट वगैरह, कपलर्स वगैरह है, इसको प्रॉपर इसको मैं ढकवाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप है यार। ऑलवेज मेक श्योर यू शुड कवर दीज थिंग्स बिफोर यू प्लान योर जर्नी। व्हाट्सअप गाइज, वेरी गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड गुड। भाई टाइम हो रहा है 6:01 और संडे का दिन है 12 सितंबर। टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में भी हम हैं और हम अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपनी गाड़ी स्लो चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं अपने घर से इस जर्नी को करने के लिए निकला था कल, यानी कि 1:15 बजे। एज आई हैव बीन शोइंग यू गाइज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है काफ़ी सारी, सब कुछ दिक्कतें हो रही है। मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यार एक गोवा के बाद एक इमीडिएट प्लान बनाया है यहाँ पे जाने का। जैसे ही मैं गोवा से आया तो मैंने 3-4-5 दिन का रेस्ट लिया होगा घर पे, और फिर हमने प्लान किया लेह लद्दाख का। सो इट्स लाइक कंटिन्यूस जर्नी आई एम डूइंग एट द मोमेंट। कल हम निकले थे अपने घर से 1:15 बजे करीब। तो जैसे ही हमने किसान आंदोलन क्रॉस किया एंड वी रीच्ड एट स्ने ढाबा विच इज़ इन सोनीपत। तो स्ने ढाबा में हमारी चार्जिंग नहीं हुई थी। आई थॉट कुछ प्रॉब्लम हुई होगी एप्लीकेशन में या चार्जिंग स्टेशन में, तो आई शुड ट्राई एट स्टैटिक। तो मैंने ये डिसाइड किया। तो उसके बाद मैं स्टैटिक चार्जिंग स्टेशन पे गया करनाल। तो करनाल जैसे हम स्टैटिक चार्जिंग स्टेशन पे गया, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन एरर आने लग गया। राइट, आई हैड अ वर्ड विद टाटा टीम प्रॉपर, जो उनकी सर्विस हेड है इंडिया के। मैंने उनसे बात करी। ही सेड दैट अंजने कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम हुई है। मैंने क्या किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी जस्ट चेक विद द सर्विस सेंटर नियर बाय। तो क्या है कि करनाल जो चार्जिंग स्टेशन है स्टैटिक का, उसके बहुत ही 1 से 2 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस में टाटा मोटर्स का शोरूम और सर्विस सेंटर है। तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा। तो बेस्ट पार्ट ये कि यार मैं 5:30 बजे पहुँच गया सर्विस स्टेशन में। 5:30 बजे सर्विस स्टेशन पहुँच के फिर मैंने वहाँ पे चेकअप कराया, गाड़ी का डायग्नोस कराया कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो एक इसमें एरर कोड आ रहा था और उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली है कि भी क्या एरर कोड था, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सो यू कैन सी ऑन माई फ़ोन स्क्रीन what it is written that DC charging inlet temperature sensor 2 signal above allowable and status is confirmed। ये अभी तक किसी भी नेक्सॉन ईवी के अंदर ऐसा एरर कोड नहीं आया जो मेरी गाड़ी के अंदर आया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। हमने वहाँ पे करनाल में गाड़ी चेक कराई तो उन्होंने कहा भैया काम करो, शाम के 6 बज चुके हैं, पूरा स्टाफ जा चुका है, तो या तो आप कल सुबह मुझे गाड़ी दिखाओ, नहीं तो फिर जैसा आपको आपकी इच्छा। तो मैंने व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चंडीगढ़, बिकॉज एनी हाउ चंडीगढ़ के बाद कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं। चंडीगढ़ के बाद सारी स्लो चार्जिंग ही होएगी, और इनफैक्ट AC चार्जिंग हो रही थी, DC चार्जिंग नहीं हो रही है इस एरर के अकॉर्डिंग। व्हाट इट हैज़ बीन कन्फर्म टू मी बाय टाटा टीम एंड बाय द कार एंड बाय द सॉफ्टवेयर एंड बाय माई सेल्फ। आई हैव प्रैक्टिकली टेस्टेड कि AC चार्जिंग हो रही है। तो मैंने क्या किया, AC प्रॉपर चार्जिंग करी मैंने, मतलब करनाल पहुंच के। फिर बस कोई ऑप्शन बचा नहीं, नहीं भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं चंडीगढ़ ले जाता हूँ और मैं कल फिर सुबह सर्विस स्टेशन ले जाकर प्रॉपर चेकअप कराऊंगा। वट एवर दी प्रोसेस इज़ टू रेक्टिफाई दिस एरर। नया एरर था तो टाटा टीम ने जो भी उनके पास था मतलब होमवर्क था, उन्होंने अपना करके यहाँ के सर्विस जो CSM होते हैं, कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ EV, उनको दिया। तो उन्होंने उस प्रोसेस से प्रॉपर मेरी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करी। करनाल पहुँचते मेरी बैटरी रह गई थी 30% मेरी बैटरी थी, और मैंने फिर बैटरी चार्ज की 25 से 30% और, मतलब मैंने 3 घंटे चार्ज करी गाड़ी अपनी, और 60% पे मैं निकला था करनाल से चंडीगढ़ के लिए रात। ठीक है, मैंने जो चार्जिंग करी थी मैंने करी थी आपका सेवाई ग्रीन्स के अंदर है आपका स्लो चार्जर, एक और है अंदर, और वहाँ पर एक और स्टैटिक चार्जर DC इंस्टॉल्ड हो रखा। इट्स अ न्यू एड्रेस टू द चार्जिंग लोकेशन विच आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड, आई वॉज नॉट अवेयर इन फैक्ट। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे चार्जिंग करी, स्लो चार्जिंग 3 घंटे तकरीबन 30%। 60% पे मैं निकला करनाल से चंडीगढ़, और तकरीबन 50% में मैं पहुंच गया था चंडीगढ़ रात के समय अराउंड 3 बजे। मैंने डिनर वगैरह किया, सब कुछ किया, और मैंने होटल में ठहरा पूरी रात। तो मैंने AC चार्जिंग करी थी और तकरीबन मेरी गाड़ी 70% हो गई थी सुबह तक चार्ज, बिकॉज मैंने 3:30 बजे चार्जिंग लगाई थी और सुबह के 9:30 बजे तक मेरी गाड़ी तकरीबन 70% हो गई थी। 70% के बाद अब मैं फिर सुबह 10 बजे निकला टाटा सर्विस स्टेशन में, जो कि मैं यहाँ पे मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक थी। तो अब उन्होंने 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरी मेहनत कर ली, साम दंड भेद सब कुछ करके उन्होंने प्रॉपर ट्राई किया, बट वो एरर रेक्टिफाइड नहीं हुआ। तो अब सीन ये है, अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये बोलता है कि अब जो हमारे CSM हैं यहाँ के चंडीगढ़ के, वो एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट बना के भेजेंगे टाटा मोटर्स को प्लांट के अंदर। ठीक है, टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर वो डिटेल रिपोर्ट बना के भेजेंगे
एंड देन वो उस पर रिसर्च करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, कुछ पार्ट चेंज होना है, क्या नहीं होना है, क्या नहीं होना, वो करेंगे। उस प्रोसेस के अंदर 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो अब ये प्लान मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं आगे अपनी जर्नी को कैरी ऑन करूँगा। टाइम हो रहा है ठीक 10:20, 100% बैटरी चार्ज फाइनली। 205 किलोमीटर की रेंज है नाउ, और मैंने बिलासपुर का लगा हुआ है। तो यार मेरा टारगेट रहेगा इस बिलासपुर या उससे आगे जाएंगे यार इस बैटरी में। 3 घंटे 26 मिनट कुछ डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल, और लगभग हम 2 बजे रात के पहुंचेंगे। 129 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड वी आर एट ऑफ द टाटा सर्विस सेंटर, यू कैन सी। अब यहाँ से निकलते हैं भगवान का नाम लेके, जय माता दी। और अभी इस टाइम हम हैं चंडीगढ़ शहर के अंदर एंड वी आर क्रॉसिंग चंडीगढ़ सिटी। बहुत एक्साइटिंग ट्रिप है बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा एडवेंचर थ्रिल है। मैंने आपको बताया था भाई, इतना कुछ है ना इस ट्रिप के अंदर में। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें ऑलरेडी पहले मिल चुका है। दो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज ए लर्निंग। हर सिचुएशन जो लाइफ के अंदर आती है आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन मैंने फेस करी है, ये दो इट वॉज लिटिल टफ एंड टायरिंग, बट अगेन वी हैव टू मैनेज इट। प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो मैं होपलेस हो जाता या ट्रिप कैंसिल कर देता तो उनको और दुख होता, या तो मैंने बड़ा पेशेंस रखा है इस ट्रिप को आगे करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मुझे दिखाना है। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है, पेशेंस रखा है, दिमाग को शांत रखा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, थोड़ा और टाइम वेट कर ले तो अब सब चीज़ दोबारा ठीक हो जाएगी, अब दोबारा सब चीज़ें दौड़ने लग जाएगी। तो इसी मोटिवेशन को लेके, इसी स्ट्रैटेजी को इनफैक्ट लेके मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा और रुकते हैं, जहाँ इतना थोड़ा हमने सब्र किया है थोड़ा और सब्र करते हैं और इस ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज जाना बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। जितनी ज़्यादा दूर मंजिल है उतनी खूबसूरत है। आई हैव जस्ट क्विकली डिसाइडेड एंड आई केप्ट माई सेल्फ रिलैक्स्ड एंड काम। बढ़ रहे हैं यार, चलो कोई नहीं, होता रहता है, लाइफ गोज ऑन। एंड सो विद गुड मोटिवेशन एंड विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, भगवान का नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की ओर, विच इज़ लेह एंड लद्दाख। ट्रस्ट मी गाइज, बने रहो यार इस वीडियो पे, इस कंप्लीट सीरीज़ पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है व्लॉग पूरा। और रात के 10:30 बजे चंडीगढ़ सिटी को क्रॉस करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। आज या तो हम बिलासपुर रुकेंगे या सुंदरनगर रुकेंगे, दोनों में से एक जगह रुकेंगे, या बीच में रुकेंगे, उसके आगे रुक सकते हैं, सुंदरनगर से मंडी में रुक सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कंप्लीट टेरेन एंड व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस द कार विल गिव। सुनसान सड़क है, काफ़ी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो आपको आगे की अपडेट प्रॉपर दूंगा मैं, तो स्टे ट्यून्ड। इस टाइम मैं हूँ चंडीगढ़ रोपड़ रोड पर। तो वी विल बी गोइंग टू मनाली वाया रूपनगर, जो रूपनगर वाली रोड है वहाँ से जाएंगे हम, बद्दी वाली रोड से नहीं जाएंगे। बिकॉज मैंने सुना है कि बद्दी वाली रोड पे इफ़ यू गो देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम ऑन द वे इटसेल्फ एंड इट्स अ सिंगल रोड। वी विल बी टेकिंग डबल रोड। ये अच्छा मतलब एक साफ़ सुथरी रोड है, वो लाइट मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रोड्स अभी तक तो मुझे अच्छी मिल रही है। लास्ट टाइम मैं मनाली गया था तो द रोड्स वर नॉट गुड इन कंडीशन। हिमाचल प्रदेश में एंटर करते चढ़ाई शुरू करते देन यू विल फाइंड अ गुड रफ पैच फॉर सेवरल किलोमीटर्स। अभी सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे, रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटी पड़ी है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमें इससे कुछ ना मिले, हमें रोड्स अच्छी मिले। जैसा भी होगा, जो भी होगा आपको प्रॉपर बताऊंगा। रात का समय है, आप देख सकते हो बहुत कम गाड़ियाँ रोड पे चल रही है और हम भी धीमी धीमी रफ्तार से 60-70 की स्पीड पे हम निकल रहे हैं आगे। जो मेरी एवरेज स्पीड रहने वाली है यार वो 60-70-80 रहेगी। अभी तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइविंग अराउंड 60-65 किलोमीटर्स। और आई ट्राई टू लो डाउन दी एवरेज, बिकॉज जितना मेरा कम एवरेज होगा पहाड़ पे उतना अच्छा मेरा रेंज आएगा और उतनी ज़्यादा गाड़ी मेरी चलेगी। सो वन शुड ऑलवेज ड्राइव विद सॉफ्ट पेडल, एज आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आप सॉफ्ट पेडल पे प्लीज ड्राइव करो और जहाँ आपको मौका मिले आप वहाँ पे प्रॉपर अपना गाड़ी रीजन करो। इस जर्नी में भी हम रीजन का पूरा ख्याल रखेंगे और बिल्कुल मौका नहीं छोड़ेंगे। कोई भी डाउन हिल आती है तो उसमें प्रॉपर रीजन भी करेंगे। सो कुछ छोटी मोटी टिप्स का मैं ख्याल रखूँगा। और टेम्परेचर इस टाइम है 26 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ डिसेंट एट द मोमेंट, सो नो नीड ऑफ AC। सो विंडोज़ ओपन करके आराम से चलेंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश का टाइम है और ठंडी हवा चल रही है, एज आई कैन फील। एंड अभी तो इस टाइम शीशे बंद है बिकॉज आई एम स्पीकिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इन्जॉय कर रहे हैं, गाड़ी हाई बीम पे है, फॉग लाइट्स ऑन है। मनाली के लिए हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे। जो लेफ्ट रोड है वो मोरिंदा की तरफ जाता है और राइट रोड है वो कुराली की तरफ जाता है। तो यार हम कुराली बाईपास की तरफ से जाएंगे। सो वी हैव टेकन द बाईपास रूट एंड रोड्स बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। आज संडे का दिन है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। सुनने में भी तो भाई ये भी आया कि यहाँ पे पूरे रास्ते बारिश मिलेगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं रास्ता हमें अच्छा मिले और मौसम भी ठीक मिले, मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो सामने आप बोर्ड पे देख सकते हो कि रूपनगर 18 किलोमीटर है यहाँ से, मनाली 283 है और आनंदपुर साहिब है 58 किलोमीटर्स। जैसे जैसे हमारी डेस्टिनेशन नज़दीक आती रहती है उतने एक्साइटमेंट बिल्डअप होता रहता है। अच्छा यार, यहाँ से बिलासपुर अब 102 किलोमीटर रह चुका है एंड यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन 28.8 किलोमीटर्स एंड 235 किलोमीटर्स की मेरी रेंज है। 90% बैटरी इन हैंड है।
और डिस्टेंस है तकरीबन 102 किलोमीटर बिलासपुर का यहाँ से। तो मैं ट्राई करूँगा कि बिलासपुर से भी आगे जाऊँ, सुंदरनगर या उससे भी आगे, जहाँ पे हम जा सके आराम से प्रॉपर सारी स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स को फॉलो करते हुए गाड़ी को कैसे मैक्सिमम रेंज देना है। तो हम उन सभी टेक्निक्स को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो यार 11:45 काफ़ी सारे हम ढाबा से क्रॉस कर रहे हैं। एज यू कैन सी अभी पीछे काफ़ी सारे आए थे और आगे भी काफ़ी सारे आएंगे। सो गाइस यू कैन सी 77% बैटरी रिमेनिंग, 196 किलोमीटर्स की रेंज है और 64.6 किलोमीटर्स वी हैव ऑलरेडी ड्रिवन। यू कैन चेक द एवरेज वाट पर किलोमीटर विच इज़ 109। अप हिल एंड डाउन हिल हल्का फुल्का शुरू हो चुका है इस पैच में। रोड्स आर एज यूजुअल स्मूथ एंड गुड टिल नाउ। होपफुली दे शुड रिमेन लाइक दिस ओनली। हम तो यही उम्मीद करें, बाकी आगे चल के पता लगेगा। सामने थोड़े थोड़े पहाड़ों की लाइट दिख रही है मेरे को। आप सभी को आई थिंक दिख रही है, नहीं दिख रही है, आई एम नॉट श्योर, बट सामने आई कैन सी द लाइट्स। रात का टाइम है। यू कैन सी द डिस्टेंस रिमेनिंग इज समवेयर अराउंड 67 किलोमीटर्स। 2 घंटा 21 मिनट दिखा रहा है गूगल। हल्का फुल्का मुझे लग रहा है कि रोड खराब है, तो भी येलो आ रहा है। टाइम 2:08 में हम पहुंचेंगे एज पर गूगल। पहाड़ शुरू हो चुके हैं दोस्तों। रोड्स भी थोड़ी बहुत ख़राब आई थी बीच में, अब थोड़ी ठीक हो गई है। आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो सॉरी यार, रात का टाइम है। अभी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है यहाँ पे। डबल रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है। लाइक चंडीगढ़ शिमला हाईवे है, वैसे ही ये चंडीगढ़ मनाली हाईवे बनेगा प्रॉपर डबल रोड का। जो मेरा आगे का शीशा है गाड़ी का थोड़ा फॉगी हो चुका है बिकॉज ठंड भी बढ़ती जा रही है और अभी शीशे बंद है बिकॉज आई एम डूइंग दी व्लॉगिंग एट द मोमेंट। ठीक 80 किलोमीटर के बाद, 80.5 किलोमीटर के बाद पहाड़ शुरू हुए हैं और अभी स्टीप चढ़ाई है, आप देख सकते हो। जब हमने चढ़ाई शुरू करी है तो 107 किलोवाट 108 अब हो गई है वाटर पर किलोमीटर की एवरेज। 195 किलोमीटर्स की रेंज है और 71% बैटरी है। 59 किलोमीटर्स गाइस हमें और जाना है अभी, और 2 घंटा 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो रास्ता है यार, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये, इट्स नॉट लाइक शिमला एंड चंडीगढ़ जो अपना चढ़ाई है, ये अप एंड डाउन है। तो आपको प्रॉपर भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हो यहाँ पे रीजन का। कभी एकदम एक्सट्रीम अप हो जाता है, कभी एकदम एक्सट्रीम डाउन हो जाता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ द रोड्स। तो वन शुड नॉट नीड टू वरी इफ़ यू आर गोइंग विद योर ईवी रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड वट एवर। नज़ारे आपको दिखा नहीं पा रहा यार, आई एम सो सॉरी बिकॉज इस टाइम रात का टाइम है एंड आप समझ सकते हो रात को नज़ारे नहीं दिख सकते आपको। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है रास्ते में और थोड़ी बहुत सीमेंटेड रोड आई है। वैसे छोटा सा पैच होगा, आई एम श्योर ये भी। अब भाई दो रास्ता पता लग रहा है कहाँ जाना है, किस साइड जाना है। रोड इतनी ख़राब है, आप देखो एकदम से ख़राब रोड आ गई ना। सामने वाली रोड बन रही है, अब हम यहाँ से राइट से जाएंगे। हमेशा आप लोविंग करिए जो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, कि बस, ट्रक और गाड़ी वट एवर। इफ़ यू आर ऑन द सिंगल रोड, स्पेशली ऑन द माउंटेन्स, वेर एवर यू आर ऑन द प्लेन्स, यू शुड ऑलवेज ड्राइव ऑन दी लो बीम। तो आप देख सकते हो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अभी, बट हम नेक्स्ट वन ये को आराम से निकाल रहे हैं। टच की मूवमेंट हो रही रात को 12:15 बजे करीब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये थोड़ा बहुत रफ पैच आएगा शुरुआत में, फिर दोबारा जाके प्लेन हो जाएगा। अभी तो ये अपहिल चल रहा है इस टाइम। ये देखो भाई रोड की कंडीशन पैथेटिक। साइड से निकाल लेता हूँ, थोड़ा प्लेन रोड दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला रोड थोड़ा ख़राब है। सॉफ्ट पैडल पे गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज एक अच्छी एवरेज सॉफ्ट पैडल पे ही आएगी और एक अच्छी रेंज आपको सॉफ्ट पैडल पे ही मिलेगी। अगर आप भारी पंजे से गाड़ी चलाओगे तो ऑब्वियसली रेंज का दिक्कत आ जाता है ईवीज के अंदर, चाहे आप कहीं भी चला रहे हो। पहाड़ों में स्पेशली बहुत ज़्यादा रेंज जल्दी ड्रॉप होता है और एवरेज वाटर पर किलोमीटर भी आपको पड़ जाता है तुरंत, अगर आप पहाड़ों पर भारी पंजे चलाओगे तो। हम ट्राई कर रहे हैं कि आप देखो जहाँ गड्ढे हैं, रफ पैचेज हैं, तो वहाँ से गाड़ी ना निकाले, साइड से निकाले। ये कुछ टोल टैक्स है MCD का फॉर ट्रक्स एंड ऑल, तो वी नीड नॉट टू पे दिस। सामने कुछ दरबार टाइप की एंट्री है। भैया मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये MCD का टोल था, या तो टोल था या शायद मुझसे गलती होगी। देखते हैं क्या बोल रहे हैं भैया, पूछते हैं। हाँ जी, 40 MCD का टोल है, किस चीज़ का टोल है ये? हिमाचल एंट्री का सबका लगता है। हिमाचल एंट्री का टोल है, ठीक है। मुझे पता नहीं था, सॉरी। मैं आपको 40 रुपये दे देता हूँ। 10 रुपये खुले पड़े हैं आपके पास, कोई बात नहीं, आप ले आइए। 10 रुपये खुले में ही खड़ा हूँ मैं। तो 40 रुपये का टोल था। तो यार मेरे को लगा कि MCD का टोल है, बट ये वाकई में हिमाचल एंट्री का टोल है। भैया ने मुझे बताया 40 रुपीज़ कटेंगे यहाँ पे। इस सामने जो आपको दरबार दिख रहा है, आई थिंक ये हिमाचल की एंट्री है। भैया ये हिमाचल का बॉर्डर है इस टाइम? हाँ जी, यूट्यूबर। हाँ जी, चैनल अंजने व्लॉग्स। तो भाई ऐसी कुछ साफ सुथरी रोड्स हैं अभी तो फिलहाल। 50 किलोमीटर्स का अभी डिस्टेंस रह गया हमारा बिलासपुर का। 62% बैटरी इन हैंड है। अब पुलिस वाले सामने भैया ने हमें रोक लिया है। अभी चेक पोस्ट है, यू कैन सी स्टॉप फॉर चेकिंग। तो हम भैया से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्यों भैया ने रोका हमें। आइए। तो आप अकेले ही हैं? हाँ जी भैया।
क्या नाम लेते, लगे हैं इंजेक्शन दोनों? हाँ, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। दिखा दिए हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ लेह लद्दाख। थैंक यू भैया। तो भैया ने बस मुझे रोका, आई थिंक ये चेकिंग के लिए रोकते हैं। मैंने बोला मैं अकेला ही हूँ, आई थिंक अकेले को ज़्यादा चेकिंग करते नहीं है। इफ यू ट्रैवलिंग प्रॉब्ली इन द ग्रुप देन दे माइट आस्क फॉर द वैक्सीन सर्टिफिकेट और प्रॉब्ली RT-PCR रिपोर्ट इफ यू डोंट हैव द वैक्सीन सर्टिफिकेट विद यू, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो यार इस टाइम हम प्रॉपर पहाड़ी वाली रोड पे चल रहे हैं। रोड नैरो हो चुकी है और डबल रोड से सिंगल रोड हो चुकी है रोड, और वही हल्के फुल्के रफ पैचेस और नॉर्मल रोड शुरू हो चुकी है। यू कैन सी ऑन माई राइट हैंड साइड सिटी है नीचे, आप देख सकते हो। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, शायद सही दिख रहा है। ज़रा शीशा डाउन कर लेता हूँ, वेट। तो प्रॉपर देखो आप, पहाड़ वहाड़ सब कुछ, बादल आपको एकदम काले घने दिख रहे होंगे। अच्छा, रात को जितने भी सब ये ट्रक खड़े हैं ना, इसमें बेचारे ड्राइवर सो रहे हैं सारे। सुनसान रोड्स पे डरावनी आवाज़ों के साथ हम आगे अपनी जट्टी हुए बढ़ाते हुए क्विकली अपडेटिंग यू गाइज 1:35 AM इन द मिडनाइट एंड 129.9 किलोमीटर हम चल चुके हैं, लगभग 130 किलोमीटर हम चल चुके हैं। एवरेज वाटर पर किलोमीटर आप देख सकते हैं 128 की है। 112 किलोमीटर की रेंज है, 44% बैटरी रिमेनिंग है और 112 किलोमीटर की रेंज है। और यार अभी बात यह है कि अभी बिलासपुर यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, बट जो मैंने अभी गूगल मैप्स लगाया है वो लगाया मैंने मंडी का। सो मंडी विल बी माई टारगेट फॉर द नाइट। मंडी और इधर सुंदरनगर विल बी माई टारगेट। हाउएवर मैंने मंडी लगाया है एट द मैक्सिमम साइड। ठीक है, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 77 किलोमीटर दूर है, 77 किलोमीटर्स, और लगभग हम 3:45 बजे तक पहुँच जाएंगे मंडी। रोड्स अप हिल है, डाउन हिल है, अप हिल है, डाउन हिल है। रोड्स ख़राब है, वो कह सकते हैं आप, कह नहीं सकते एक्चुअली में रोड्स ख़राब है। 50% रोड्स ख़राब है, 50% रोड्स ठीक है, तो सो है। रात को एक एनर्जेटिक ड्राइव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। देयर इज सम ढाबा। रात के 1:56 हो चुके हैं और हम बिलासपुर चौक पर है। इस टाइम वी आर क्रॉसिंग बिलासपुर सिटी। 142.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 128 वाटर पर किलोमीटर की एवरेज आ रही है और 39% मेरी बैटरी रह गई है। 113 किलोमीटर की रेंज है और अभी हमें जाना है 65 किलोमीटर विच इज़ मंडी, एंड टाइम टू रीच मंडी इज समवेयर अराउंड 1 hour 45 minutes एज पर गूगल। तो रात एकदम सन्नाटा सुनसान है, हल्के फुल्के बस ट्रैफिक ही है रोड पे, बाकी कोई भी नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली लेट नाइट हो चुकी है, सब लोग सो रहे होंगे। तो भाई रात का समय है 3:15 बज रहे हैं और हम सुंदरनगर शहर को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हो बैटरी 15% रह गई है और 22 किलोमीटर्स की रेंज है। रेंज बढ़ रही है बिकॉज डाउन हिल है। 186.9 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चला दी है, 187 किलोमीटर्स हो गए अब। तो हम चल रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं। 15 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा इस टाइम मंडी का। यू कैन सी ढाबे पे हम, और ये अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है यहाँ पे। आपको पता ही कि हिमाचल में अर्थिंग का इशू है, तो मैंने प्रॉपर अपना अर्थिंग की वायर यहाँ पे लगा रखी है गमले के अंदर। और भाई मेरी केटर गाड़ी चार्ज हो रही है, यू कैन सी। आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी का स्टेटस अभी तुरंत जल्दी सी। 10% गाड़ी चार्ज हो चुकी है और 21 किलोमीटर की रेंज है और 9.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी गाड़ी। अब इसको मैं कर रहा हूँ लॉक। ठीक है भाई साहब, तो ये अपडेट है, आप देख सकते हो। वी आर एट कुमकुम भोजनालय, इट्स इन मंडी और टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बजे। हमने यहाँ बड़ी अच्छी चाय पी, पराठा खाया सुबह। दिस इज़ द अपडेट एंड वी आर एट मंडी। ड्रिवन ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़ एंड रीच्ड मंडी इन सिंगल बैटरी, सो यू कैन सी।